नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आप देखिए। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, समाचार पत्र भी आप पढ़ते हैं, टीवी तो खैर नहीं देख पाते होंगे क्योंकि आजकल मोबाइल ही टीवी बन गया। लेकिन आप देखते होंगे लगातार कि मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंग्स में अधिकतर आम जन तक राहत पहुंचाने की बातें कही जाती हैं अधिकारियों द्वारा, और बड़े इस लेवल पर मीटिंग होती है कि ऐसा लगता है वास्तव में अब आदमी सीधा तुरंत काम होगा आम आदमी का। और मीटिंग भी इस कैटेगरी की होती है, लोगों को लगता है यार अब तो वास्तव में ये अवसर आया है तो अब तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही। देखिए, मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं अलवर की तो नहीं, मैं कह रहा हूँ सब जगह की स्थिति की बता रहा हूँ मैं आपको। अलवर की कोई बात ही नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया की पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मीटिंग होती हैं, मीटिंग में कितनी बढ़िया बढ़िया बात कही जाती है। अब मैं मसलन एक छोटी सी चीज़ें ले रहा हूँ। देखिए, जब कोई पुलिस के आला अधिकारी की जब कोई संपर्क सभा या मीटिंग होती है तो उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें चलाई जाती हैं कि साहब अब आम आदमी की सुनवाई होगी, अब पीड़ित नहीं रहेगा, त्वरित गति से उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब चीज़ें कागजी होती हैं, ये सब चीज़ें दिखावी होती हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया का एक भाग है पुलिस को अपर वेव में लाने के लिए कि भाई देखो पुलिस अब अच्छा कर रही है। आज भी पुलिस की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप यदि एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपको एक आदमी साथ लेकर जाना पड़ेगा। मानसिक स्थिति लोगों की आज भी पुलिस के प्रति वही बनी हुई है, क्योंकि स्वागत कक्ष तो बन गए हैं पुलिस के, आप आइए, आपका वेलकम है। देखिए, कभी भी आप जैसे फ़ोन करेंगे पुलिस को थाने में, मैंने फिर कहा आपको अलवर की बात नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी थाने में यदि आप फ़ोन करेंगे तो पहली बार तो वो ऐसा बोलेगा, नमस्कार श्रीमान जी, थाना फलाने फलाने से। और उसके बाद आपने उसको कोई उसका काम बता दिया और उसको लगा यार ये तो ऐसे ही है, तो फिर आप उसकी लैंग्वेज देखिए, फिर आप उनकी तरीका देखिए बात करने का। थानों में आप देखिए, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, मसलन आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आप पीड़ित हो गए, अब आप थाने में जाते हैं। खैर अब तो देखो बहुत सारी सुविधाएं होगी, गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के लिए ई मित्र हो गए, ई मित्र पर आप अपनी गुमशुदगी का मामला दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने खैर ये पार्ट तो अच्छे किए हैं डेफिनेटली, लेकिन गलती से कोई अजनबी आदमी है, ई मित्र पर उसको नहीं आ रहा है जाना या कोई भी तरीके से, तो वो यदि थाने में गया है तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है आपसे और मेरे से छुपा हुआ नहीं है। मसलन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि यहाँ हाथी के दांत की तरह दुनिया है, ये दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। सब्ज बाग दिखाने का तो इतना बढ़िया है कि अब परिवादी के साथ बड़ी शालीनता से पेश आएगी पुलिस, स्वागत कक्ष बन गए, ये है वो है। आज भी पुलिस की स्थिति, शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अंतर आया है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो थोड़ा सा आदमी जागरूक भी हो गया, कुछ ये मोबाइल ने पुलिस को थोड़ा सा सही सिस्टम सिखा दिया, नहीं तो आज भी स्थिति इतनी ख़राब है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो, पुलिस, हाँ जी बताओ साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अच्छा बैठ जा लिख लेंगे। और फिर जब वो काफ़ी देर हो जाती है उसको बैठे हुए कि साहब मेरे तो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना है, तो उसको बोलते हैं बैठ जा, तेरी गाड़ी कहीं मारे है, तूने कहाँ खड़ी करी, कि वहाँ कैसे खड़ी करी, तूने ताला लगाया नहीं लगाया, 10 सवाल पूछते हैं। अजी साहब मैं तो नहीं, मैं मेरा बेटा गया था। बस यही होता है, बच्चों को दोगे गाड़ी तो यही होगी, गाड़ी तुम्हारी चोरी होगी, ऐसी की तैसी हम करा लें, हम भगदौड़ मचाते फिरें। तो ये सारी सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि पुलिस ने सब्जबाग तो दिखाया दूसरा कि आप मीटिंग में कर रहे हो और आप पीड़ित को, अब एक ही क्लिक पर पीड़ित का मामला होगा दर्ज और ये वो। लेकिन थाने में जब आप जाते हो तो थाने में शुरू में तो आपको बोलते हैं जी श्रीमान जी, बताइए श्रीमान जी, फ़ोन पर तो, लेकिन जैसे ही आप थाने जाओगे आपकी वही दुर्दशा होनी है जो होती आ रही है। आज भी शहरी क्षेत्रों में तो बहुत व्यवस्था ठीक हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। हमारे एक मित्र हैं, उनके भाई कहीं बैरोड के पास का कोई मामला है, हो तो खैर कई साल गए, लेकिन वो एक किस्सा बताते हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ किस्सा, वास्तव में बहुत लाजवाब है। उनकी विक्की चोरी हो गई बेचारों की, विक्की। अब वो बेचारे किसी को लेकर अपने साथ विक्की की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुँचे।
तो मेरे हिसाब से वो कौन सा जो बहरोड के पास का जो एरिया है, जो हरियाणा बॉर्डर लगता है, वहाँ का कोई थाना था हरियाणा का, धारूहेड़ा। तो वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जब गए तो उनसे कहा कि हाँ बता भाई कैसा है। बोले साहब मेरी विक्की चोरी होगी, गाड़ी चोरी होगी। बोले अच्छा गाड़ी चोरी होगी, बैठ जाए, उनका भी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। फिर उसने बहुत देर होगी, साहब मेरी गाड़ी खो गई। तो अरे बैठ जाना, गाड़ी खो गई। और आपस में एक बात कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बकवासबाजी कर रहे हैं, रात को गश्त में वहाँ गया, उसको उल्टा पटका, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और फिर जब उसने तीसरी चौथी बार कहा, घंटा 2 घंटा बाद, कि बाबूजी मेरी गाड़ी चोरी होगी, तो एक एएसआई उसके ऊपर चढ़ गया राशन पानी लेकर, गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी चोरी होगी, रेलगाड़ी चोरी होगी कि तेरी। अब वो बेचारा चुप, उसने कि मिलनी तो है नहीं, विक्की वैसे है। तो बेचारा बाहर ही आ गया, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई उसने। ये वास्तविकता है, इनको अपन डिनाई नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैकवर्ड इलाके हैं, आज में इस तरीके की स्थिति हो रही है। ई मित्र का उनको ज्ञान नहीं है और उनकी मजबूरी है थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी, लेकिन थाने में जैसा मीटिंगों में दिखाते हैं इससे बिल्कुल विपरीत है। जैसे आज हमारी भी स्थिति देख लो, हमारी भी स्थिति वही है। थाने की गलती नहीं है, अपना चरित्र ही 2 तरीके का हो गया। शाम को जब अपन सुबह के टाइम तो अपन सब भक्त बन जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और लाइन लगती है, शिव जी पर दूध चढ़ा रहे हैं, लोटा चढ़ा रहे हैं, वही भीड़ शाम को दारू के ठेके पर सेट हो जाती है। यानी कि 2 तरीके के दांत हैं आदमी के भी, खाने के और दिखाने के और। ऐसे ही पुलिस रह गई, पुलिस भी हिस्सा ही है एक हमारे समाज का। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।